वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MACD इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। MACD की फुल एब्रीवेशन है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जन। तो प्रैक्टिकल वीडियो को अच्छे तरीके से देखें ताकि आप अच्छे तरीके से MACD इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकें। आपने विज़िट करना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है tradingview.com। आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे यूज़ करें या आप कंप्यूटर के ब्राउज़र पे यूज़ करें या आप पीसी पे अपने ब्राउज़र पे इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये वीडियो मोबाइल पे बनाई जा रही है, मोबाइल को रोटेट किया गया है, इसलिए आपको स्क्रीन इस तरह नज़र आ रही है। अगर आप अपने मोबाइल को रोटेट करेंगे तो आपको भी इसी तरह का इंटरफेस शो होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पे फ्री में अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे फ्री में अकाउंट बन जाता है tradingview.com पे। अपनी जीमेल से, अपने फेसबुक आईडी से आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद उस अकाउंट को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इसी तरह का इंटरफेस शो होगा आपको। आपने यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा जैसे ही आप चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ। आपकी मोबाइल स्क्रीन या आपके लैपटॉप या पीसी पे कोई सा भी चार्ट शो हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, जब आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो तो सबसे पहले आपने अपनी उस करेंसी को पेयर के साथ सिलेक्ट करना है जिस करेंसी के ग्राफ के ऊपर आप ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, MACD। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ पे करेंसी का पेयर सिलेक्ट करेंगे। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पेयर के मैं लिख लेता हूँ BNB USDT। BNB USDT के पेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ एंटर करूँगा मैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है BNB USDT का ग्राफ ओपन हो चुका है। इसके बराबर में एक ऑप्शन है जिसका नाम जिसको कहते हैं टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि आपको किस टाइमिंग का फ्रेम चाहिए। अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे सेकंड और मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। और अगर आप स्पॉट ट्रेड के लिए इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 4 घंटे, 1 दिन और 1 वीक का जो है वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर ट्रेड के लिए आपके लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट और 15 मिनट का है। तो मैं ज़्यादातर लोगों को मशवरा यही देता हूँ कि वो स्पॉट ट्रेड पे ही रहें। स्पॉट ट्रेड आपके लिए बेहतर है जब तक आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर जो है वो स्पॉट ट्रेड के लिए 4 घंटे, 1 डे और 1 वीक का टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ जो है मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि फुल ग्राफ इस तरह देखा जा सके। अभी जो है इस वक्त BNB का करंट प्राइस है $403। तो यहाँ पे अब मैं MACD इंडिकेटर किस तरह इस्तेमाल करूँगा, यहाँ इंडिकेटर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ सर्च में मैं लिखूँगा MACD। MACD लिखने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन MACD का नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर सिर्फ एक मरतबा क्लिक करना है। एक मरतबा क्लिक करने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। यहाँ से क्लोज़ कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ग्राफ के नीचे एक और ग्राफ शो हो रहा है आपको। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ऊपर वाले ग्राफ के ऊपर तवज्जो बिल्कुल नहीं देनी है, आपने नीचे वाले ग्राफ के ऊपर तवज्जो देनी है। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये MACD का ग्राफ है। MACD के ऊपर यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
सेटिंग के ऑप्शन पे आप चाहें तो इनपुट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो इनपुट यहाँ पे दी हुई है ये इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट इनपुट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट लेंथ जो है वो 12 ही रहेगी, स्लो लेंथ 26 ही रहेगी, और सिग्नल स्मूथिंग ये जो है ये 9 ही रखनी है आपने। तो ये जो तीनों वैल्यू है ना, ये EMA की वैल्यू हैं। और स्टाइल पे आप चाहें तो इन लाइनों के कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो हिस्टोग्राम के कलर हैं इसको तो आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बाकी अगर आप चाहें तो MACD लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं समझने के लिए, और सिग्नल लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं समझने के लिए। मैं समझाने के तौर पे MACD लाइन का कलर जो है उसको यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ, मेरे ख्याल से इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ग्रीन करना बेस्ट रहेगा आपको समझाने के लिए। ग्रीन किया और इसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, और सिग्नल लाइन को मैं कर देता हूँ, इसको ऑरेंज ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको इस ग्राफ को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में समझाने में आसानी रहे। तो ये जो आपको ग्राफ शो हो रहा है MACD का, तो इसमें आप कुछ लाइनें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। मैंने MACD लाइन जो है वो ग्रीन कर दी थी, तो आप इस ग्राफ में देखेंगे कि जो ग्रीन कलर की लाइन फ्लक्चुएशन कर रही है यानी कि ऊपर नीचे हो रही है, इस ग्रीन लाइन को कहते हैं MACD लाइन, क्योंकि मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया। अगर आप इसका कोई और कलर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके नीचे लाइन है ऑरेंज कलर की, उस ऑरेंज कलर की लाइन को कहते हैं सिग्नल लाइन। और इस सिग्नल लाइन के नीचे अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम आपको शो हो रहा है। हिस्टोग्राम कहते हैं वो मार्केट के कैप को शो करता है, यानी कि ये जो ग्रीन आपको हिस्टोग्राम शो हो रहा है इससे मुराद ये है कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आई है। और यहाँ पे जो अगर आप जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये ग्रीन जो है ये ग्रीन हिस्टोग्राम आपको बताता है कि यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तादाद में आई है BNB के मार्केट कैप में। और ये जो रेड शो हो रहा होता है, रेड से मुराद ये होता है कि जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने कितने लेवल पे BNB सेल किए हैं। और ये जो हिस्टोग्राम रेड एंड ग्रीन जिस सेंटर की लाइन में जो चल रहा है, इसकी जो सेंटर वाली लाइन है इसको ज़ीरो लाइन भी कहते हैं, बेस लाइन भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको सेंटर लाइन भी कहते हैं। आसान अल्फाज में आप इसको सेंटर लाइन कह लें, आपको समझने में आसानी रहेगी, या ज़ीरो लाइन कह लें। तो ये जो इसको ज़ीरो लाइन कहते हैं। और ये जो पूरा MACD ग्राफ है ना, ये MACD ग्राफ इस ज़ीरो लाइन के हिसाब से चलता है। इस हिस्टोग्राम के जो दरमियानी लाइन है उसको कहते हैं ज़ीरो लाइन। इस ज़ीरो लाइन से लेके नीचे तक ज़ीरो से लेके, और इस हिस्टोग्राम की जो रेड वाली लाइन है इसके नीचे तक की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं ज़ीरो से लेके -5000, यानी कि -5000 तक इसकी नीचे की वैल्यू होती है। और ऊपर की जो साइड की वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो से लेके +5000 तक। तो ये एक वैल्यू थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिंग तौर पे समझें कि ये मैक्सिमम, अगर ये जो ग्रीन इसका हिस्टोग्राम है ये मैक्सिमम ऊपर जो जाएगा ना वो 5000 तक जाएगा, +5000 तक। और इसका जो माइनस का जो रेड हिस्टोग्राम है ना, वो अगर डाउन होगा ना तो वो -5000 तक जाएगा, उससे नीचे ये नहीं जा सकता है। तो ये इसके स्केल की रेंज है। मैं पॉइंट कर देता हूँ कि ये स्केल यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। तो ये जो ग्रीन और ऑरेंज लाइन है ना, ये इस पॉइंट के अंदर ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नीचे आएगी। अब ये आपको किस तरह गाइड करता है, यहाँ पे आपको जो है ना दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे MACD आपको गाइड करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। एक तो ये चीज़ बताएगा, दूसरी चीज़ ये बताएगा कि आपने किस पॉइंट पे जो है एंट्री लेनी है और किस पॉइंट पे आपने एग्ज़िट होना है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चाहे डाउन हो
तब भी आपको पता होता है कि मार्केट थोड़ी बहुत पंप लाजमी होती है। तो आपको बस इतना पता चल जाए कि आपने किस पॉइंट पे उस करेंसी को ख़रीदना है और किस पॉइंट पे सेल आउट करके बाहर निकल जाना है। तो आपने बेसिक चीज़ जो है वो ये समझनी है। तो इसको थोड़ा मैं पीछे से दिखाता हूँ, पीछे से समझने में आपको आसानी होगी। आप इस पॉइंट से देखें। याद रखें कि मार्केट के अप ट्रेंड की निशानी ये होती है कि ये जो हिस्टोग्राम की जो ज़ीरो लाइन है, इस ज़ीरो लाइन के ऊपर जब भी आपकी सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन जब तक ऊपर रहेगी तो उस क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा। और जब सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन इस हिस्टोग्राम के सेंटर वाली लाइन के नीचे आ जाएंगी तो उस करेंसी का जो ट्रेंड होगा वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अब मार्केट में हमने कब एंट्री लेनी है और कब एग्ज़िट होना है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जब आपको लगे कि आपकी जो सिग्नल लाइन है वो नीचे है और आपकी एमएसीडी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो और दोनों जब मिलती हैं आपस में तो कोई क्रॉस बन जाता है। जैसे इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे ग्रीन लाइन जो है वो ऊपर की तरफ निकल रही है और ऑरेंज लाइन जो है वो नीचे की तरफ है और यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया है, यानी कि क्रॉस बना है। तो इस पॉइंट पे जैसे ही ये दोनों लाइन क्रॉस होती हैं और आपको लगता है कि एमएसीडी लाइन ऊपर चली गई और सिग्नल लाइन नीचे आ गई है, तो इस पॉइंट पे आपने फ़ौरन जो है उस करेंसी को ख़रीदना होता है। इस पॉइंट पे आपको कोई सी भी करेंसी है चाहे डाउन ट्रेंड में है, इस पॉइंट पे आपने ख़रीदना है। और इस पॉइंट पर ख़रीदने के बाद आपने तब तक इसको सेल नहीं करना है जब तक ये दोनों लाइनें आपस में मिलने ना लगें। जहाँ पे ये लाइनें आपको लगे कि मिलने वाली हैं तो उस पॉइंट पे आपने इसको फ़ौरन सेल आउट कर देना है, क्योंकि जब दोबारा ये लाइनें आपस में मिलेंगी तो क्या होगा कि जो एमएसीडी लाइन है वो नीचे आ जाएगी और सिग्नल लाइन ऊपर चली जाएगी। तो उस दौरान मार्केट करेक्शन लेके डाउन की तरफ आ जाएगी। जैसे आप इस साइड पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे कि एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन यहाँ पे टच हुई तो उसके बाद जो हमारी एमएसीडी की जो ग्रीन लाइन है वो नीचे आ गई और जो ऑरेंज लाइन है सिग्नल लाइन वो ऊपर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे मार्केट डाउन हो गई, लेकिन ये मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई थी। उसके बाद फिर आगे जाके ये दोनों लाइनें मिल गई। मिलने के बाद क्या हुआ कि जो हमारी एमएसीडी ग्रीन लाइन थी वो ऊपर की तरफ आ गई और जो हमारी सिग्नल लाइन थी ऑरेंज कलर की वो नीचे आ गई। तो फिर जो इस करेंसी में जो है पंप देखने को मिला। ये पंप तब तक पंप रहेगा जब तक ये ग्रीन लाइन ऊपर रहेगी और ये ऑरेंज सिग्नल लाइन नीचे रहेगी। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप नहीं हुआ। मार्केट का ट्रेंड अप कैसे होगा? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों लाइनें, ये जो ज़ीरो लाइन है हमारी सेंटर वाली लाइन, इस वाली लाइन को टच करके ऊपर की तरफ निकली। जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकली तो यहाँ पे इस क्रिप्टो करेंसी का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेकिन ये अप ट्रेंड स्टार्ट होने से कंफर्म ये नहीं होता है कि फ़ौरन ही ये अप की तरफ चली जाएगी। बीच में आप देखेंगे कि उसके बाद अप होने के बाद फिर दोबारा ये दोनों लाइनें ऊपर जाके मिली और उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीन लाइन नीचे आ गई जो हमारी एमएसीडी लाइन थी और ऑरेंज लाइन ऊपर की तरफ चली गई। तो मार्केट में डंप आ गया और डंप आने पे मार्केट डाउन की तरफ आने लगी। फिर डाउन की तरफ जैसे ही वो सेंटर वाली लाइन से टच हुए तो ये थोड़ी सी डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट चली गई। उसके बाद फिर दोबारा ये नीचे आके दोनों लाइनें क्रॉस की सूरत में मिली और मिलने पे आपने जब भी लाइन में क्रॉस का कोई लम्हा आएगा तो उसमें सबसे अहम चीज़ क्या नोट करनी है आपने, कि आपने देखना है कि जो एमएसीडी लाइन है वो ऊपर है और सिग्नल लाइन नीचे है। तो यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद आपने तब तक इसको सेल आउट नहीं करना है जब तक आपको लगे कि जो आपकी एमएसीडी लाइन है वो नीचे आ रही है और सिग्नल लाइन आपकी ऊपर जा रही है। वो वाला मामला जो होता है वो नुकसान की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो आपने बस इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपने इस पॉइंट पे एंट्री लेनी है कि जब आप कि ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और जो सिग्नल लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है और वहाँ पे क्रॉस हुआ है। तो उस क्रॉस पॉइंट पे जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो उसके कुछ टाइम में आपका जितना भी प्रॉफिट बने उस प्रॉफिट को हासिल करके एग्ज़िट कर लें उस क्रिप्टो करेंसी से।
क्योंकि टेम्परेरी अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप लेंगे तो उससे एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बीएनबी एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको परचेस करके रख लें तब भी आप इससे एक अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रख लें, ये जो इसकी सेंटर वाली लाइन है, इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर जब तक ये दोनों लाइनें ऊपर रहेंगी तब तक इस करेंसी का जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा। और जब ये दोनों लाइनें इस सेंटर वाली लाइन के नीचे आ जाएंगी तो इस क्रिप्टो करेंसी का प्राय वो ट्रेंड जो होगा वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने एंट्री लेते वक्त एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने जब भी एंट्री लेनी है तो पहले आपने ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड डाउन है या अप है। चाहे मार्केट ट्रेंड डाउन हो या अप हो तो आपने एंट्री लेते वक्त इस पॉइंट को लाजमी रखना है कि ग्रीन वाली जो लाइन जो इसकी MACD लाइन है वो ऊपर होनी चाहिए, और जो सिग्नल लाइन है वो नीचे हो, तो मार्केट का जो एंट्री टाइम है वो बिल्कुल बेस्ट टाइम है आपके लिए। लेकिन क्रॉस हो रहा हो उस पॉइंट पे आपने एंट्री ली होगी, वो फ़ायदे में रहे होंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे फाइनल जो इसका करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे देखेंगे कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन जो है वो आपस में मिल चुकी हैं, टच हो चुकी हैं। तो इस पॉइंट पे जो है आपने अभी कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी है। आपने इसको चेक करना है कि अगर ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ निकलती है इस पॉइंट पे, और ऑरेंज लाइन जो इसकी सिग्नल लाइन है वो नीचे की तरफ, यानी कि MACD लाइन ऊपर की तरफ आ रही है और सिग्नल लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर आपने फ़ौरन BNB पे इन्वेस्टमेंट कर देनी है। तो अभी आप फ़ायदा हासिल कर लेंगे BNB पे इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अ, तब कब करनी है, जब आपकी MACD लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और आपकी सिग्नल लाइन नीचे की तरफ आएगी, तभी आपने एंट्री लेनी है। अगर आपको लगे कि सिग्नल लाइन जो है ओरिजिन लाइन वो ऊपर जा रही है और जो ग्रीन लाइन है MACD लाइन वो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि BNB का प्राइस अभी डंप होगा, डाउन होगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप चाहें तो BNB का लेवरेज टोकन यूज़ कर सकते हैं, डाउन वाला। उस लेवरेज टोकन से BNB डाउन होने पे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ MACD आपको समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी MACD आसानी से समझ आ सके। बाकी वक्त के साथ साथ मज़ीद इंडिकेटर की वीडियोस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, और एक मरतबा वीडियो को लाइव लाजमी देखा करें, फ़ौरन वीडियो को डाउनलोड मत करा करें। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा लाइव नहीं देखेंगे, वीडियो को फ़ौरन डाउनलोड कर लेंगे तो वीडियो ट्रेंड में नहीं आएगी, और वीडियो ट्रेंड में ना आने से ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो कोशिश करा करें कि सिर्फ एक मरतबा इंटरनेट पे वाईफाई के ज़रिए या डेटा के ज़रिए एक दफ़ा लाइव इंटरनेट पे वीडियो देख लिया करें कंप्लीट। उसको देखने के बाद फिर आप डाउनलोड कर लें ताकि आपका भी काम हो जाए और जो वीडियो है वो ट्रेंड में आ जाए। बाकी किसी को कोई चीज़ समझ या किसी किस्म का कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालों का आपको जवाब दे सकूँ। शुक्रिया।